सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी की अध्यापिका विश्वास स्कूल भुन्ना से। तो हमने पहला पाठ व्याकरण का पूरा कर लिया है, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसका फर्स्ट प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर और पढ़कर आदान प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, लिपि किस काम आती है? मौखिक भाषा को लिखने में लिपि काम आती है। इसका तीसरा प्रश्न है, व्याकरण का क्या उद्देश्य है? भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। आज हम करेंगे पाठ 2, वर्ण। पाठ 2 है वर्ण और वर्णमाला। आप पढ़ चुके हैं, वर्ण किसी भाषा के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान से सोचें, सेब शब्द के टुकड़े हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। स हलंत प्लस ए प्लस ब हलंत प्लस अ, तो क्या शब्द बन गया? सेब। अब आगे स हलंत, ए, ब हलंत तथा ए के और टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये वर्ण हैं। उसके बाद है वर्णमाला। हर भाषा में कुछ वर्णों का प्रयोग होता है। ऐसे सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से आह तक और क से ज्ञ तक और स्र श्रमिक, ये आप पढ़ लेना। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। तो स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। आ स्वर अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में स्थान बना चुका है। इसका प्रयोग आ और ओ के बीच की ध्वनि के लिए होता है। जैसे बोल, यदि बोल पर ये जो आगत ध्वनि बोला जाता है इसको न लगाया जाए तो इसका अर्थ केस, केस का मीनिंग होता है बाल, हो जाएगा। आ शब्द आ में अर्थ बदलने की शक्ति भी है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए कि इसका प्रयोग करने से अर्थ बदल जाता है। जैसे बाल के ऊपर हमने ये ध्वनि का प्रयोग किया, आ की ध्वनि का जो प्रयोग किया तो क्या बन गया? बोल। ओ की साउंड आ गई, इसमें ओ की आवाज़ आ गई। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो बाल बन जाता है, और बाल का अर्थ क्या होता है? केस। जो केस होते हैं हमारे सिर के बाल होते हैं, अगर हम इसको हटा दें तो सिर के बाल हो जाएगा। अगर हम इसको लगा देते हैं तो बोल। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से स्वर 3 प्रकार के होते हैं कि स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ है लघु। जिन स्वरों के उच्चारण में चुटकी बजाने जितना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ, री। री मूल रूप से स्वर है। आजकल इसका उच्चारण री के रूप में हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे रू के रूप में बोला जा रहा है।
कि जो ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं उनमें रू के रूप में बोला जा रहा है, जो री है उसको। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर थे ए ई उ री, इनसे दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वर्णमाला के दीर्घ स्वर ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं, जैसे ओम। उसके बाद है स्वरों की मात्राएं। स्वर जब किसी व्यंजन के साथ बाद लगते हैं तो मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। आगे सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह तथा उनके प्रयोग दिए जा रहे हैं। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और फिर इनके मात्रा चिन्ह, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा, फिर ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनके मात्रा चिन्ह हैं स्वरों के। फिर इनसे इनका प्रयोग करके दिखाया गया है कि कै हलंत प्लस अ क, जैसे कमल, पकड़। इन मात्राओं का प्रयोग करके आप अपनी रफ नोटबुक में 2-2 शब्द और भी बना सकते हैं। उसके बाद है अयोगवा। अंग तथा आह ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ए आदि स्वर की सहायता से ही बोली जा सकती हैं। देखिए, अंगार, अंगार में अंग का उच्चारण अ के बिना नहीं हो सकता। प्रात्यय, प्रात्यय में जो विसर्ग है का उच्चारण ए के बिना नहीं हो सकता। कि जो अंग और आहा है, इन ध्वनियों में ए आदि स्वर की सहायता से, ये जो ध्वनियाँ हैं वो ए की सहायता से ही बोली जाती हैं, ए के बिना इनका उच्चारण नहीं होता। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह ये है, यह नासिक के व्यंजन है, इसका उच्चारण नाक से होता है, यह स्वर के पश्चात आता है। यह जिस स्वर के पश्चात आता है उसी के ऊपर लगता है। उदाहरणतः कंगन, सुंदर, चंपा। तो अनुस्वार का प्रयोग करके आप 3 या 4 शब्द और भी अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हो। धन्यवाद। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और आप जो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको रफ नोटबुक में लिख लेना। धन्यवाद।